हेलो दोस्तों, जॉब नोटिफिकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार वैकेंसी। ठीक है, जो हर स्टूडेंट को बेसब्री से इंतज़ार था, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी है, आरआरबी की तरफ से। ठीक है, तो इसका जो ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है। नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं सब इंस्पेक्टर के, नंबर ऑफ़ पोस्ट कितने हैं कांस्टेबल के, सब यहाँ पे जारी कर दिया गया है। एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको विस्तार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी और कांस्टेबल की वैकेंसी यहाँ निकल के आई है आरआरबी की तरफ से। ठीक है, तो इसकी जो ओपनिंग डेट है आप यहाँ देख सकते हैं। ओपनिंग डेट जो रहेगी आपकी 15 अप्रैल 2024 को ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का। ठीक है, दोनों के नोटिफिकेशन नंबर अलग अलग है। ठीक है, और जो क्लोजिंग डेट रहेगा यहाँ पे 14 मई 2024 को ये क्लोजिंग डेट रहने वाला है। तो मतलब एक महीना के यहाँ पे समय दिया गया है फॉर्म फिलअप करने का। और दोनों का जो सीएन नंबर है वो अलग अलग है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक नंबर में जो है सब इंस्पेक्टर यहाँ पे RPF 1/2024। ठीक है, और दूसरा नंबर है RPF 2/2024। ठीक है, कांस्टेबल का। तो लेकिन दोनों का जो फॉर्म फिलअप डेट है और लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, दोनों का सेम दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वैकेंसीज की तरफ। कितने वैकेंसीज है किस में। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आरपीएफ की तरफ से आरपीएफ सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो पे स्केल यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में मांगा गया है ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसका जो पे है जो यहाँ पे मंथली आपको मिला 35,400 से। ठीक है, स्टार्टिंग है। मेडिकल B1 का आपको मिलेगा, ग्रेड B1 का। एज जो यहाँ पे रखा गया है 20 साल से 28 साल तक आपका एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। लेकिन यहाँ पे एज लिमिट जो छूट मिलेगी OBC SC ST PWD को, यहाँ पे सभी को छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है SC ST OBC वालों के लिए। ठीक है, तो 20 साल से 28 साल यहाँ पे रखा गया है। वैकेंसीज यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 452 यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। ठीक है, और दूसरा जो हम लोग बात करेंगे कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल की यहाँ पे लेवल जो इसका CPC रहेगा लेवल 3 रहेगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कांस्टेबल का रखा गया है 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से। और इसका जो पे स्लिप होगा, पे कितना मिलेगा, ठीक है 21,700। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 21,700। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 ग्रेड का आपको मेडिकल यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एज यहाँ पे इसका जो रखा गया है 18 से 28 साल। ठीक है, 18 से 28 साल याद रखिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल का 18 से 28 साल एज लिमिट रखा गया है। वैकेंसीज यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है उससे ज़्यादा रखा गया है सब इंस्पेक्टर से 4,208। कांस्टेबल का वैकेंसी टोटल वैकेंसी 4,208, यानी सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल को मिला के 4,660 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, तो सभी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट सभी के लिए खुशखबरी है कि आरपीएफ का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं डिटेल जो यहाँ पे दिया गया है। CN नंबर RPF 1/2024, CN नंबर RPF 2/2024 विल बी पब्लिश्ड। ठीक है, इसको पब्लिश कर दिया गया है। एज का यहाँ पे बात करें, देखिए यहाँ पे बोला गया फॉर डिटेल्स अबाउट प्रिस्क्राइब लोअर। ठीक है, अपर एज लोअर एज मतलब सभी का मतलब जो आपका SC ST से है और OBC से है PWD सबको छूट यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक जो बोल्ड करके लिखा गया है, कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। अगर आपका जब से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट तक आपका अगर रिजल्ट नहीं आता है क्वालिफिकेशन का, तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते। सिर्फ पास आउट स्टूडेंट ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इन सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का। ठीक है, यहाँ पे पहले से बोल दिया गया है। फिर यहाँ पे आएगा फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। जो आपका फिजिकल मेजरमेंट है, जैसे आपका हाइट हुआ, ठीक है, आपका चेस्ट हुआ, कि जितना मांगा जाएगा उसमें डिटेल्स नोटिफिकेशन जब आएगा उस समय दिया हुआ रहेगा।
ठीक है। इसके बाद मेडिकल आपका होगा, ठीक है, वो एग्ज़ाम के बाद लिया जाता है आरपीएफ में। रिजर्वेशन एंड सुटेबली फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे दिस पोस्ट हैव नॉट बीन आइडेंटिफाई एज सुटेबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। जी ये सब जो आपका देखने मिलेगा जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, वुमेन का यहाँ पे कितना रिजर्वेशन रहेगा, 15%, ठीक है। यहाँ पर रिजर्वेशन वुमेन का रहने वाला है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर SC ST, ठीक है। मोड ऑफ एग्ज़ाम CBT होगा यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉलोड बाय फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। इसके बाद PET होगा एंड फिजिकल मेजरमेंट, इसके बाद आपका PMT, ठीक है। ये सब करके आपका एग्ज़ाम प्रक्रिया जो है ये सब होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड फिर आपका PET फिर आपका PMT, ठीक है। इस एग्जामिनेशन फीस के बारे में यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल वाले के लिए यहाँ पे या EWS के लिए 500 का रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं SC ST के लिए, जो SC ST से आते हैं वो, ठीक है, EBC से आते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, फीमेल माइनॉरिटीज़, ठीक है, उसको 250 रुपया एग्ज़ाम फी लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट ए रिफंड। अगर आप CBT एग्ज़ाम देने जाते हो तो वो जो आपका फ़ी है एग्ज़ाम फी वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। अगर आप फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे तो आपका रिफ़ंड नहीं होने वाला, ठीक है। तो कम से कम एग्ज़ाम फॉर्म भर के आप रिफ़ंड होने के लिए एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ये 11वां नंबर जो पॉइंट है, ठीक है, इसमें दिया गया है कि जैसे आपका CN नंबर जो आपका है, एक CN नंबर है 1/2024 से आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन का एक ही फॉर्म भर सकते हैं। फिर आप सब इंस्पेक्टर का एक फॉर्म भर सकते हैं, 2 फॉर्म नहीं भर सकते। फिर कांस्टेबल का एक फॉर्म भर सकते हैं, 2 फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मतलब अलग अलग जोन से आप एक ही पोस्ट के लिए 2 फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना चाहते हैं, एक ही कैंडिडेट अगर सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरता है फिर कांस्टेबल का फॉर्म भरता है तो वो भर सकता है, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए अलग अलग जोन से फॉर्म नहीं भर सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन जो 11 नंबर है, ठीक है, 11 नंबर पॉइंट है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। मतलब आप सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म भर सकते हैं और कांस्टेबल का भी फॉर्म भर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी रहेगा यहाँ पे 12 नंबर जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन द डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन। कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट दे आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ठीक है। एजुकेशन से आपका एलिजिबल होना चाहिए, जो मेडिकल है आपका PMT है, ठीक है, एलिजिबल होना चाहिए। जब डिटेल नोटिफिकेशन जब आएगा तब उसमें डिटेल से दिया हुआ रहेगा। चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 नंबर पोस्ट है, कहाँ कहाँ का जोन रहेगा, ठीक है। ये तो ऑल इंडिया वैकेंसीज है, ठीक है। आप यहाँ पे जो जोन देख सकते हैं कौन सा जोन रहने वाला है, ठीक है। अहमदाबाद, अजमेर, ठीक है, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, ठीक है, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम का ये आपका जोन रहेगा रेलवे का। आप यहाँ से भर सकते हैं। चलिए, ठीक है दोस्तों, कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। ये पहला वीडियो है RPF की तरफ से, ठीक है।
आरपीएफ का जो नोटिफिकेशन आया है, ये फर्स्ट वीडियो शायद यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो नए हैं, ठीक है, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको जॉब नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।